लोकस्वर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री के लौटते ही स्टेडियम में अंधेरा छा गया। अनावृत प्रतिमा के आसपास लगाई लाइट भी बंद कर दी। शनिवार को राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में स्थापित रघुराज सिंह की नवीन प्रतिमा का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनावरण किया। व्यस्तता के चलते वे यहां से तुरंत चल दिए। उनके जाते ही आयोजकों ने सारी बत्तियां बुझा दी, जिससे स्टेडियम और प्रतिमा के आसपास अंधेरा पसर गया। अनावरण की औपचारिकता पूरा होते ही बिजली बुझाकर सभी यहां से चल दिए। नामदेव समाज विकास परिषद के द्वारा बिलासपुर शहर में ठंड से बचने के लिए गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया। बताया गया कि दान का यह सिलसिला ठंड के मौसम में आगे भी सामाजिक सहयोग से चलता रहेगा। सदस्यों ने पुराना बस स्टैंड, गांधी चौक, रेलवे स्टेशन समेत खुले में रहने वाले गरीबों को राहत पहुंचाने गर्म कंबल पहनाया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष वर्मा, युवा अध्यक्ष गोलू श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, रिंकू श्रीवास्तव, संजू वर्मा, भोला श्रीवास्तव, पप्पू श्रीवास्तव समेत अन्य सामाजिक बंधु शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पंगनूर नस्ल की एक मादा बछिया का जन्म हुआ है, जो दुनिया की सबसे छोटी गाय की नस्लों में से एक है। यह बछिया कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुई है। ये जानकारी जशपुर जिला के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के पटेल ने दी है। दूध की मात्रा भले ही कम होती है, लेकिन पंगनूर गाय के दूध में A2 बीटा कैल्शियम प्रोटीन होता है, जो पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। यही कारण है कि पंगनूर गाय की नस्ल 2.5 से लेकर 8 लाख रुपए तक की मिलती है। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के पटेल ने गोड़ी कला निवासी किसान खगेश्वर यादव की देशी गाय में पंगनूर नस्ल के सांड के हिमकृत तरल से कृत्रिम गर्भाधान कराया था। गर्भाधान के सफल परिणाम स्वरूप गाय ने एक स्वस्थ मादा बछिया को जन्म दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस गाय की तस्वीर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में बेहद लोकप्रिय हुई। पंगनूर नस्ल की यह उपलब्धि जशपुर जिले में पशुधन संवर्धन के इतिहास में एक उल्लेखनीय पड़ाव माना जा रहा है। जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए वन विभाग की सामाजिक वानिकी विभाग को 1 लाख पौधे तैयार करने के ऑर्डर मिले हैं। जिला पंचायत ने मनरेगा मद से इन्हें तैयार करने के लिए कहा है। ये पौधे शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और ग्राम पंचायतों को निःशुल्क दिए जाएंगे। मानसून सत्र में वन विभाग के सामाजिक वानिकी विभाग ने पंचायतों, स्कूलों, सामाजिक संगठनों को रोपने के लिए 1 लाख पौधों का वितरण किया। अब जिला पंचायत की ओर से 1 लाख और पौधे तैयार करने के लिए कहा गया है। ये पौधे मनरेगा योजना के तहत तैयार किए जाएंगे। इन पौधों में सौगान, साजा, बीजा, कुसुम, हल्दू, पेल्टा फार्म, हरसिंगार, अमलतास, आम, नीम, आंवला जैसे मिश्रित प्रजाति के पौधे शामिल हैं। अब तो यहाँ गांठ रहित कांटे के बिना होने वाले बांस और नीलगिरी की नई प्रजाति लगाई गई है। बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए आम जनों में भी पर्यावरण की सेहत बचाए रखने के लिए जागरूकता आई है। गांव देहात में भी वृक्षों की रक्षा के लिए लोग सजग हो रहे हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाजार में सब्जियों की कीमतें फिर जेब का संतुलन बिगाड़ रही है। 100 रुपए में थैली भरने का दौर बीत चुका है। अब 500 रुपए में भी सब्जी का वजन हल्का और महंगाई का बोझ भारी महसूस होता है। लोग खुलकर कह रहे हैं दाम काबू में रखना सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि कुछ का तर्क है कि आमदनी बढ़ने से महंगाई का असर उतना तीखा नहीं लगता। सब्जी मंडियों की हवा में आजकल कीमतों की तपिश साफ महसूस होती है। टमाटर, आलू, प्याज जैसे रोजमर्रा के साथी भी अब अपनी कीमतों से आम आदमी की रोटी पर भार डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि सब सप्लाई डिमांड का खेल है। जिस दिन मांग बढ़ी, दाम भी आसमान छू लेते हैं। सब्जी के रेट इतना बढ़ गया इस समय कि सब्जी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। जो सब्जी गोभी था 40 रुपया, अभी 70 रुपया 60 रुपये किलो है। टमाटर भी बीच में जो है 20 रुपये किलो आ गया था, 40 रुपये 50 रुपये किलो हो जा रहा। इतनी बढ़ती महंगाई में जो है गरीब आदमी किस तरीके से सब्जी खरीदे कि राशन करे, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। खान पीन में जो है लोगों को बहुत तकलीफ है। गरीब से गरीब लोग कहाँ से व्यवस्था करेंगे, महंगाई बहुत बढ़ रही है। लेकिन जनता की राय एकदम उलट है।
लोगों का कहना है कि महंगाई काबू में रखना सरकार का काम है। हालात ऐसे हैं कि 100 रुपए में सब्जी की थैली पहले जैसी फूली हुई नहीं दिखती और 1000 रुपए लेकर निकलो तो भी 2 थैले पूरा नहीं भरते। नवंबर महीना आ गया है, परवल भी महंगा है 80 रुपये किलो, गोभी 50 रुपये किलो है, तो ऐसे में कैसे चलेगा। ये बढ़ती महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अब जब अगर आप मार्केट में 1000 रुपए लेकर निकलते हैं तो कितना सामान खरीद? ये 80 रुपये किलो है, टमाटर 50 रुपये किलो है, क्या खाएगा गरीब आदमी, क्या करेगा। जो दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी वो क्या करेगा बेचारा। कोनो गवर्नमेंट रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, कोनो महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। मुनाफाखोरों को गवर्नमेंट को सबक सिखाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि भीड़ में एक अलग सुर भी सुनाई देता है। कुछ लोग मानते हैं कि आमदनी भी तो बढ़ी है, बदलते समय के साथ खर्च भी बढ़ रहा है, लेकिन रोज कमाने और खाने वाले परिवार कुछ और कहानी सुना रहे हैं। दाल के बर्तन में महंगाई हर घर की रसोई में उबल रही है। महंगाई का असर मध्य वर्ग पर ज़्यादा प्रभाव डाल चुका है। काम और आय एक जैसा रहकर भी खर्चों की कतार लगातार लंबी होती चली जा रही है। आंटी, मार्केट में 1000 रुपए लेकर अगर आप निकलते हैं तो फिर आप कितना सामान खरीद लेते होंगे? बहुत ही कम, इसलिए आजकल इतना रेट बढ़ गया ना, सब कुछ का रेट है। महीने में अब जब आप सामान की लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज को हटा देते हैं? लेकिन जो सामान का दाम भी बढ़ रहा है, ये भी सैलरी भी बढ़ गया है, लोगों का कमाई भी बढ़ गया है, तो ये बढ़ना उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। महंगाई आर्थिक आंकड़े से बढ़कर हर घर की रसोई में लिखा जा रहा रोज का संघर्ष है। अंत में मार उसी आदमी पर पड़ती है जो अपनी थैली लेकर बाजार जाता है और महंगाई के कारण मन मारकर वापस लौट आता है वापस घर लौट आता है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या की रिपोर्ट। रजक समाज के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बिलासपुर महानगर इकाई का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष विश्राम निर्मलकर ने रविवार को इसकी तैयारियों पर बैठक लेकर विचार विमर्श किया। संगठन को ज्यादा क्रियाशील और मजबूत बनाने युवा महिला इकाइयों में नए सिरे से जिम्मेदारी दी जाएगी। समाज के वरिष्ठ और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को जोड़कर उनका मार्गदर्शन लिए जाने का निर्णय लिया गया। शासकीय स्कूल राजेंद्र नगर परिसर में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा पर चर्चा की गई है, जिसमें समाज के विकास पर विस्तृत चर्चा और प्रतिभा सम्मान किया जाएगा। नगर इकाई बिलासपुर का एक पुनर्गठन भी होना है। पुराने जो समितियां थी उसमें से कुछ नए लोगों को जोड़ करके संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से यह बैठक आयोजित है। और रजक महासंघ के बैनर तले हम लोग बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बन रही है, जिसमें समाज के प्रतिभाओं को और जनप्रतिनिधियों को सम्मान करने का प्रस्ताव पारित जो है उसके संबंध में चर्चा होगी। कोनी सेंद्री के बीच अरपा की जलधारा साफ और कल बहती दिखाई दे रही है। लोग इस पानी में नहाने के लिए परिवार के साथ वाहनों में आने लगे हैं। युवाओं की टोली भी यहां फोटोशूट और रील्स बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। कल बहती नदी की धारा को प्रवाहित होता देखकर किसका मन तैरने को नहीं मचलता। दिन में गुलाबी ठंड में नदी में नहाने का अपना अलग ही मज़ा है। लोग परिवार सहित कोनी सेंद्री मुख्य मार्ग के किनारे अरपा के घाट में वाहन सहित नदी में उतरने लगे हैं। युवाओं की टोली भी फोटोशूट और रील्स बनाते हुए दिखाई देने लगी है। शहर में अरपा नदी का रूप भले ही प्रदूषित और भयावह दिखाई देता है, लेकिन नदी के शहर में प्रवेश करने से पहले उसका स्वरूप जुदा है। वहाँ कल करती हुई साफ सुथरी जलधारा लेकर नदी प्रवेश करती है। लोकस्वर के लिए कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानन पेंडारी चिड़ियाघर में इन दिनों बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। यहां आसपास अंचलों से स्कूली बच्चे सामूहिक रूप से वन्य प्राणियों का दीदार करने के लिए आ रहे हैं। इसी बहाने पिकनिक मनाने का दौर शुरू हो गया है। बच्चे यहां शेर, भालू, बाघ, तेंदुआ, हिरणों के झुंड को देखकर रोमांचित होने लगे हैं। ठंड पड़ते ही पर्यटक केंद्रों में सैलानियों और बच्चों की भीड़ बढ़ने लगी है।
कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर में गांव देहात के स्कूलों में पढ़ने वाले नन्हे बच्चे सामूहिक रूप से वन्य प्राणियों का दीदार कर रहे हैं। वे रंग बिरंगे कपड़ों में सजे हुए और सफ़ेद रंग की टोपी में आकर्षक नजर आ रहे हैं। वहां बच्चों को शेर, भालू, मोर, हिपोपोटामस और कुलाचे भरती हुई हिरणों का झुंड रोमांच से भर रहा है। My name is Yasmin Rakesh. I reading class 3rd. I live in Rohra Kala. My school name is संस्कार विद्या मंदिर प्रिया रोहरा कला। अच्छा लगा, बहुत सारे जीव देखे हम, मोर, हिरन, मंकी, पिकॉक और मिट्ठू, तोता और बहुत सारे देखे। मानव छेड़छाड़ के कारण जंगल और वन्य प्राणी तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। चिड़ियाघरों में उन्हें संरक्षित किया गया है। वहां उन्हें देखने से बच्चे खुश हो जाते हैं। कानन पेंडारी प्रबंधन बच्चों को प्रवेश शुल्क में रियायत देता है। बच्चों की किलकारियां सुनकर मन भी खुश हो जाता है। लोकस्वर के लिए कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।